हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे? y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इज। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका की कंसेप्ट समझते हैं कि की कंसेप्ट क्या होगा। अब देखो, डोमेन फाइंड करने के लिए हमें पता है जो लॉग ऑफ एक्स होता है, इसकी जो एक्स है, क्या कंडीशन होगी इस एक्स की? ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, ये इसकी कंडीशन होनी चाहिए एक्स की, जब भी हम इसका फाइंड कर पाएंगे। और यहाँ पे बेस अगर ए है तो ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो लॉग की कंडीशन तो ये हो गई। अब डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर की अगर कंडीशन की बात करें हम, अगर हमारा कोई भी न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है, तो इस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। और थर्ड केस जो है हमारा रूट का, रूट ऑफ एफ एक्स है। तो जो एफ एक्स है हमारा, जो ये एफ एक्स है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर नेगेटिव पार्ट हुआ तो हमारा रूट डिफाइन नहीं होगा। तो इन कंडीशंस को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या स्टेप यूज होने वाले हैं। सो अभी तक फंक्शन लिखते हैं पहले। क्या है फंक्शन? इज इक्वल टू 1 बाय लॉग एक्स माइनस टू बेस 10। ये फंक्शन नहीं, 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये फंक्शन दे रखा है देखो। अब लॉग की कंडीशन पहले यूज करते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा? 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरा अपना लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और तीसरी कंडीशन क्या हो गई? जो एक्स प्लस टू है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को यूज करके अगर करते हैं, तो पहली जो कंडीशन है 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो इस कंडीशन से हमारे पास क्या आने वाला है आउटपुट? सो एक्स शुड बी लेस देन वन आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या आती है हमारी यहाँ पे? सेकंड कंडीशन है लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। सो अब यहाँ से 10 टू द पावर 0 1 होता है। 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब थर्ड केस क्या था हमारा, जो हमको लेके चलना था इसके अंदर? हमारा थर्ड केस है एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से जो है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू आने वाला है। अब ये सारे केस आ चुके हैं। सो अब इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, जो इनमें कॉमन पार्ट निकल के आएगा, नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं जिसका हम आसानी हो लेने में। सो यहाँ से आएगा वन, एक आया है जीरो हमारा, और एक आया है माइनस 2। लेट से हमारा -2 है। अब एक कंडीशन क्या बोल रही है? एक्स इज लेस देन वन होना चाहिए। तो एक्स लेस देन वन हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है हमारी यहाँ पे? जो ये लॉग वाली कंडीशन है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा ओपन है। अब इसकी बात करें, जीरो के अलावा कुछ भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब -2 से बड़ा होना चाहिए एक्स हमारा। सो इधर, अब इसकी मदद से देखो, जो कॉमन रीजन आने वाला है वो आएगा हमारा ये वाला रीजन। तो इसकी जो डोमेन आने वाली है हमारी, क्या डोमेन आएगी? डोमेन हमारी बिलोंग करेगी इसकी -2 से वन। बस हमको जीरो इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीरो अगर यहाँ पे देखो, जी नॉट इक्वल टू जीरो आया यहाँ पे। सो -2 से वन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि हर जगह क्लोज है इसकी वजह से। ओके, सो ये होने वाला है हमारा इसका आंसर। बस यहाँ पे जो हमारा वन है यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि जो हमारा एक्स है इज लेस देन वन है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी ओपन ब्रैकेट है, क्लोज नहीं है वन पे, ये वाला ओपन है। ओके, तो जो इसकी डोमेन होने वाला है वो है -2 क्लोज से लेके वन ओपन -0। तो ये हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो अभी इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास आ चुकी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमारा क्या आया था, -2 टू वन, -2 पे क्लोज और वन पे ओपन एक्सक्लूडिंग जीरो। सो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारे इसके लिए करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।